Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत पशुओं की बची हुई जो नस्लें लेंगे, जिसमें हम ऊँट हैं, अश्वटट्टू, गद्दे, खच्चर, सुअर, कुक्कुट आदि का अध्ययन हम करेंगे। अब आप मेरे एक दो प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहले बताइए, रेगिस्तान का जाज किसे कहते हैं? ऊँट को कहते हैं। ओके। ऊँट पालक जाति कौन सी है? वो रेबारी कहलाती है। ऊँट पालक जाति है वो रेबारी कहलाती है। अच्छा, सवारी के लिए ऊँट कहाँ का प्रसिद्ध है? गोमठ का। ये तो ठीक। अरे भैया, आपने सुना एक लूणियावास नाम का गांव है जयपुर में, है ना? ग्राम पंचायत भावगढ़ में है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? गद्दों और खच्चरों के मेले के लिए ये प्रसिद्ध है। अच्छा, दूध उत्पादन में हुई क्रांति को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। ओके। अच्छा बताओ, पशुपालक दुधारू पशुओं से दूध निकालने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं? उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। कौन सा नाम है? ऑक्सीटोसिन। क्या ये पशुधन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं, ये पशुधन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ऊँट की। तो देखिए, ऊँट राजस्थान का देश में पहला स्थान है। नहीं, सर्वाधिक जो ऊँट हैं वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। ओके, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कहाँ है? तो जैसलमेर, फिर बीकानेर और बाड़मेर। और ऊँट सबसे कम कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में है। ऊँटों की 3 नस्लें बताओ भाई। तो ऊँटों की नस्लों में बीकानेरी, जैसलमेरी, सिंधी, अलवरी, कच्छी, है ना? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जालौरी, खूब सी नस्लें हैं। तो हम कुछ नस्लों का जिक्र कर रहे हैं बीकानेरी नस्ल का। देखिए, इस नस्ल की ये पहले तो बताओ कहाँ पाई जाती है बीकानेरी नस्ल? तो ये बीकानेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। विशेषता है भार वहन की अधिक क्षमता होती है इसमें। अच्छा, जैसलमेरी नस्ल ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। विशेषता क्या है? ये ऊँट सवारी ढोने एवं रेतीले भाग में दौड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। अच्छा, अन्य नस्लें कौन सी इसकी भाई ऊँटों की? तो सिंधी, अलवरी, कच्ची, गुर्रा, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी व जालोरी नस्ल है। ओके, ऊँट के बाद हम अगली जो नस्ल की बात करते हैं वो अस्सू व टट्टू का बात करते हैं। देखिए, अस्सू राज्य का, है ना, उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर के बाद तीसरा स्थान है राजस्थान का। तो अस्सू और टट्टू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, फिर राजस्थान में, ना? राजस्थान में सर्वाधिक अस्सू टट्टू कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा बीकानेर, फिर बाड़मेर और फिर भीलवाड़ा। और सबसे कम अस्सू कहाँ पाए जाते हैं? तो वो डूंगरपुर जिले में। अस्सुओं की नस्लों का नाम बताओ। तो इनकी जो नस्लें हैं उसमें मालानी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी ये नस्लें हैं। मालानी नस्ल के अस्सू कहाँ पाए जाते हैं? तो बाड़मेर जिले का सिवाना वो गुड़ा मालानी क्षेत्र। विशेषता बताओ मालानी नस्ल की। तो ये घुड़दौड़ के लिए देश की उच्चतम नस्लों में से एक है। सबसे अच्छे माने जाते हैं मालानी नस्ल के घोड़े, है ना? ओके, दूसरी नस्ल है मारवाड़ी। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में। ओके। अच्छा, तीसरी नस्ल है काठियावाड़ी। तो ये कहाँ है भाई? जो गुजरात से लगा हुआ जो काठियावाड़ का क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। विशेषता काठियावाड़ी की, तो ये घुड़सवारी के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है भी। और इस नस्ल का सिर अरबी घोड़े से मिलता है। ओके, तो अस्सू की 3 नस्लें होंगी भी। अस्सू की कौन सी होगी? मालानी, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। अब हम अगली जो नस्ल की बात करने जा रहे हैं, यानी अगले पशु की, वो है गद्दे। तो राजस्थान में, यानी गद्दे, गद्दे में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक गद्दे कहाँ पाए जाते हैं? हमारे राजस्थान में। गद्दों में सर्वाधिक जिला गद्दे सबसे ज़्यादा बाड़मेर और फिर बीकानेर। न्यूनतम टोंक। तो सबसे ज़्यादा गद्दे कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर। और सबसे कम टोंक जिले में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं खच्चरों की। किसकी बात करें? खच्चर। तो खच्चर का राज्य राजस्थान का 9वां स्थान है। सर्वाधिक खच्चर अलवर जिले में पाए जाते हैं और न्यूनतम जो खच्चर हैं वो टोंक जिले में पाए जाते हैं। अब हम अगली बात करते हैं सुअर की। देखो, सुअर की कुछ विशेषताओं की भी बात करेंगे। तो सुअर राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में, फिर भरतपुर और अजमेर में। और सबसे कम जो सुअर हैं वो डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। कौन जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर जिले में सबसे कम पाए जाते हैं। अच्छा, सुअर देखिए, सुअर में राजस्थान का 17वां स्थान है, 17वां।
लार्ज वाइट यॉर्कशायर इनकी प्रमुख नस्लें हैं, है ना, जो लार्ज वाइट के नाम से भी जानी जाती हैं। इस नस्ल के जानवर बड़े और बढ़िया किस्म के मांस देने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका मुंह लंबा व तसरीनुमा मुड़ा हुआ होता है तथा नथुने चौड़े होते हैं। कान लंबे व आगे की तरफ झुके होते हैं। इनका सीना चौड़ा और गहरा होता है। कमर लंबी और चौड़ी होती है। इनकी पूंछ लंबी और उठी हुई होती है। त्वचा गुलाबी और उम्दा किस्म की होती है। त्वचा में झुर्रियाँ नहीं होती। अगली हम नस्ल की बात करते हैं कुक्कुट। देखिए, तो कुक्कुट सबसे ज़्यादा कहाँ है? अजमेर में मुर्गियाँ, फिर झुंझुनू में, और सबसे कम मुर्गियाँ करौली में कुक्कुट, है ना। विशेषता कुक्कुट की, तो उन्नत नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियाँ अजमेर ज़िले में तथा देसी नस्ल की बांसवाड़ा ज़िले में पाई जाती हैं। मुर्गियाँ की प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? तो नस्लों में हैं असील, वर्षा, टेनी। और विदेशी नस्लों में मुर्गियों में आता सफ़ेद लेग हॉर्न। कुक्कुट में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो 17वां। और तमिलनाडु का भारत में कौन सा स्थान है कुक्कुट में? तो वो पहला स्थान है। ठीक है ना, कौन सा स्थान है? पहला स्थान तमिलनाडु का। ओके, तो आपने जो पढ़ा होगा कि अभी वर्तमान में राजस्थान में जो डेयरी विकास कार्य है ना कार्यक्रम है, वो किस आधार पर चल रहा है? सहकारिता के आधार पर। जो गुजरात की आणंद जो सहकारी डेयरी संघ की पद्धति है ना, अमूल पर जो क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इस तरह से बताइएगा कि दूध उत्पादन में हुई जो क्रांति को किस नाम से जाना गया? श्वेत क्रांति। तो क्या है भाई श्वेत क्रांति? तो ऑपरेशन फ्लड के कार्यक्रम से दूध उत्पादन में हुई आशातीत वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं। अच्छा, हमने पशुओं से पढ़ा ऊन निकलती है, तो एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? तो वो बीकानेर। बीकानेर एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी है। अच्छा, बरसीम क्या भाई? जो पशुओं को खिलाई जाती है ना, बरसीम। तो रबी में बोई जाने वाली दलहनी चारा फसलों में बरसीम का प्रमुख स्थान है। ये पशुओं के लिए उत्तम और पौष्टिक हरा चारा प्रदान करने के साथ साथ भूमि की उपजाऊपन शक्ति भी बढ़ाती है। इसके लिए मटियार दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। बरसीम फसल की उच्च गुणवत्ता के कारण इसे चारे की फसलों का राजा कहा जाता है। ओहो, राजा कहा जाता है। बाकी रिजका भी खिलाते हैं फसलों को, है नहीं। अच्छा, चेवनी क्या होता है बताओ? देखिए, बकरी के मांस को चेवनी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? चेवनी। बकरी को गरीब की गाय भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? गरीब की गाय। अच्छा, ये तरडिया रोग किसमें पाया जाता है? देखिए, तरडिया रोग भेड़ों में पाया जाने वाला एक रोग है। जब मुर्गी के चूजों के 1 सप्ताह का होने के बाद चोंच काटी जाती हैं। अरे वाह। अच्छा, 2-3 डेयरियों के नाम बताओ। वर्मूल डेयरी कहाँ है? जोधपुर में। वेस्ट राजस्थान मिल्क यूनियन है ना, वर्मूल डेयरी जोधपुर। उर्मुल डेयरी कहाँ है भाई दूध उत्पादन की? बीकानेर में। गंगमूल डेयरी कहाँ है? तो ये गंगानगर में। अच्छा, गिर थारपारकर राठी राजस्थान में गोवंश की प्रमुख दुधारू नस्लें हैं, है ना। तो कौन सी 3 में गिर नस्ल जो डेयरी के लिए है? बेस्ट राठी हैं, कामधेनु कहलाती हैं, और थारपारकर। तो गिर, राठी और थारपारकर नस्लें हैं राजस्थान में गोवंश की प्रमुख जो है दुधारू नस्लें हैं। और मालवी और नागौरी जो नस्ल हैं वो भारवाही है, बैल अच्छे माने जाते हैं। ठीक है ना। बैरोड कहाँ है भाई? अलवर में। तो बैरोड पशु मेले में मुर्रा नस्ल की भैंसों का क्रय विक्रय होता है, मुर्रा नस्ल। और अभी आपने बात की लुणियावास कहाँ भाई? जयपुर। लुणियावास ग्राम पंचायत के भाऊगढ़ बंदा में गद्दों और खच्चरों का विख्यात मेला लगता है। गोमट कहाँ भाई? फलोदी। तो गोमट का ऊंट सवारी के लिए उत्तम है और ऊंट पालक जाति रेबारी कहलाती है। ऊंट की कुबड़ में एकत्रित वसा रेगिस्तान में उसकी ऊर्जा का स्रोत है। ऊंट को रेगिस्तान का जाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाज कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से बनाया गया जाज है। अच्छा, पशुधन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वल्लभ नगर, उदयपुर में बनाया गया है। जब भैंसों में पाया जाने वाला रोग कौन सा है? ठप्पा रोग, यानी इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर, ठप्पा रोग, है ना। ओके, तो इस तरह से जो है हमने टॉपिक पढ़ा है पशु। कौन सा टॉपिक पढ़ा है?
पशु, अब देखिए पशु और उनसे संबंधित कुछ मेले भी हैं जो खूब लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, और वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है ना। श्री रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में लगता है, और श्री गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन में लगता है, और चंद्रभागा पशु मेला भी झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये गोगामेड़ी पशु मेला बताइएगा, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में पड़ता है, और कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में पड़ता है, और महाशिवरात्रि पशु मेला करौली जिले में बढ़ता है। कौन जिले में? करौली जिले में। तो इस तरह से हमने जो है हमारा एक टॉपिक था पशु और उससे संबंधित जो नस्लें हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पशुओं की नस्लें इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गाय की जो नस्लें हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, भेड़ों की नस्लें हैं, भैंस की नस्लें हैं, ऊँट पे हैं क्वेश्चंस। तो इन टॉपिकों को आप तैयार करेंगे और अपने नोट्स हैंड रिटन बनाएंगे, जिससे कि आपको परीक्षा के दरमियान एक बार पढ़ने से रिवीजन हो जाएगा और आप प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा। इसके लिए आपके लिए